नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर। मतलब यूँ तो हम आमतौर पर पॉलिटिकल शोज़ बनाते हैं, बट हमने सोचा कुछ नई चीज़ लेके आते हैं दर्शकों के लिए। और आज हम खड़े हैं होटल गोल्डन कड़ी पे। और मतलब वैसे तो ये एरिया और ये होटल ज़्यादातर नॉनवेज के लिए बहुत मशहूर है, बढ़िया इंडियन भी मिलता है। इनकी बहुत सारी अपनी अपनी खासियत है, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिशेज़ हैं, बहुत फेमस है एक ब्रांड के नाम पे भी। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं फिर इनका क्या स्पेशल है, क्या खासियत है, और टेस्ट करते हैं टेस्टी टेस्टी फूड। तो अब हम अंदर आ चुके हैं और अब हम यहाँ का एम्बियंस देख रहे हैं। मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आई हूँ। इसके ऊपर भी एक टेरेस है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। पहले हम यहाँ का एम्बियंस देखते हैं। मैं जितना देख पा रही हूँ बहुत सोबर सा, लाइट सा एक एम्बियंस है यहाँ का, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसे यहाँ के एक एम्प्लॉय हैं, मैनेजर हैं यहाँ के। ओके, मैनेजर हैं यहाँ के। इनसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि मतलब ऑब्वियसली कि कितना क्या प्रोसेस होता है, कैसे पूरा दिन कटता है और क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि मतलब कितने मतलब कस्टमर्स आ जाते हैं पूरे दिन में? सुबह से शाम तक में कम से कम अगर देखा जाए तो 20 से 25, दिन में 200 से, दिन की बात हम कर रहे हैं, दिन में 20 से 25 कस्टमर या IC टेबल। और उसके बाद में जो है रात में भी मान लीजिए कि आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हैं? हम यहाँ पे 1.5-2 साल हो गए हमको। ओके, तो फिर तो काफ़ी लगाव होगा इस जगह से। जी। तो और क्या कहते हैं, कितने टाइम में सर्विंग हो जाती है आपकी? मतलब कितने देर में आप, कितनी फास्ट सर्विसिंग है आपकी? मैम फास्ट सर्विस है। प्रिपेयरिंग टाइम फूड है बनने में थोड़ा सा, तो जो भी प्रिपेयरिंग टाइम लिखा रहता है वो तो है ही है। और उसके बाद में जो है 8 से 10 मिनट में खाना जो है सर्व हो जाता है टेबल पे। और कुल कितने एम्प्लॉइज लगभग काम करते हैं यहाँ पे? मैम 10 से 20 हुए। और ऑनलाइन भी आप? ऑनलाइन भी चलता है, जोमेटो, स्विगी पे भी है, जोमेटो भी है, चलिए ऑनलाइन भी चलता है। जी मैम। तो ये यहाँ के मैनेजर थे, इनसे हमने बात की और उन्होंने बताया थोड़ा बहुत दिन का प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे रहते हैं। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। इस एरिया का फेमस काफ़ी जगह है ये। और जिन लोगों को नॉनवेज बहुत पसंद है, यहाँ की स्पेशलिटी है अंगारा चिकन और अंगारा मटन। मैंने सुना है बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे स्पेशलिटी सारी लिखी हुई है और जैसे कि आप देख सकते हैं। और ज़रूर से ज़रूर अभी हम इसको टेस्ट करेंगे और उसके लिए मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, पर उससे पहले हम टेरेस देख के आते हैं एक बार और उसके बाद हम फिर आगे आपको डिश भी दिखाएंगे। इंतज़ार करिए थोड़ा। तो तब हम आ गए हैं टेरेस पे। बहुत अच्छा सा, ऐसे बोलते हैं ना, सोबर सा वाइब। अगर आप शाम को यहाँ आना चाहें और थोड़ा सा चिल करना चाहें तो बहुत अच्छी प्यारी सी जगह है। टेरेस है, रूफ टॉप भी कह सकते हैं हम इसको। और 100 कवर है। आप काफ़ी अच्छे एम्बियंस है और शाम के मज़े काफ़ी अच्छे आ सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि उन्होंने बताया काफ़ी लोग यहाँ पे काम भी करते हैं। अभी यहाँ पे एक है वर्कर काम कर रहे हैं, हम उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल। तो मतलब कितना आप मन लगता है यहाँ पे? क्या क्या चीज़ें आप करते हैं? स्पेशली आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? वेटर में। ओके, वेटर में। चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सोबर साफ। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की, काफ़ी साफ़ सफाई है यहाँ पे। और मतलब आप आएंगे तो आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि हाँ साफ़ सफाई है या नहीं है। काफ़ी साफ़ सफाई है, सोबर सा लुक है। और तो हमने टेरेस देख लिया, नीचे का एम्बियंस देख लिया और काफ़ी अच्छी सी वाइब है यहाँ की। और अब जो मेन पार्ट है हम उस पे आएंगे, चिकन। हम नीचे जाके चिकन टेस्ट करेंगे जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है। तो आइए, लेट्स गो। तो अब हम आ चुके हैं मेन जगह, किचन में। और यहाँ पे हम वो देखेंगे जिसके वजह से हम एक बहुत अच्छी सी टेस्टी फूड्स खाते हैं। पर एक बार हम आते हैं यहाँ पे किचन में। यहाँ पे 3-4 लोग काम कर रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वही जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि कैसे बनते हैं, काफ़ी साफ़ सफाई से यहाँ पे रखा है। मैं एक चीज़ जो मैं बार बार बोल रही हूँ, काफ़ी नोटिस करी, साफ़ सफाई है यहाँ पे, सारी चीज़ें रखी हैं।
और आइए कुछ दो शेफ़ हैं यहाँ के जो उनसे बात करते हैं। एक तो शेफ़ है यहाँ के, उनसे बात करते हैं। आइए, तो कितने साल से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ 7 साल, काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो और अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए 7 साल का, मतलब। जी मैम, यहाँ पे सब बहुत बढ़िया चलता है। हमारे यहाँ चिकन अंगारा वगैरह है, ये सब बढ़िया चलता है। कस्टमर हैं। 7 साल से काम करे, काफ़ी लगा होगा आपको इस जगह से। हाँ, बहुत लगाव है, बहुत अच्छा भी लगता है। सब लोग मिलजुल से काम करते हैं। और यहाँ के तो ये फ्राई हो रहा है, कुछ चीज़ें देख सकते हैं आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो इस तरीके से रोज़मर्रा की यहाँ पे चीज़ें बनती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी फेमस है। और अब हम चलते हैं ऊपर। फाइनली यहाँ पे बन चुका है और अब वो सर्व होने जा रहा है और अब हम टेस्ट करेंगे फाइनली। तो जैसा मैंने आपको पूरा रेस्टोरेंट दिखाया और अब हम यहाँ पे यहाँ के ओनर है तस्लीमुद्दीन, काफ़ी सालों से इसको चला रहे हैं। उनसे हम बातें करेंगे, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, उनका हार्ड वर्क जानेंगे, यहाँ तक का सफ़र जानेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने मतलब अपनी स्टडीज़ जो हैं वो किस स्ट्रीम से की हैं, ग्रेजुएशन किससे करा है? देखिए, हमारे जैसा कि मैं इलाहाबाद से ही बेस्ड हूँ, तो इलाहाबाद में ही मेरी स्कूलिंग हुई जी। और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं बाहर गया। अच्छा। ग्रेजुएशन करके फिर पीजी का भी कोर्स इलाहाबाद से किया, वापस आकर फिर यहाँ पर बिजनेस के लिए स्टार्ट किया। तो मतलब एक सवाल, मतलब बाहर जाके करना फिर वापस यहीं पे आके पढ़ना? नहीं, एक्चुअली मेरा टारगेट था कि मतलब जो मैं स्टार्टिंग से मैं अपना एम लेकर चल रहा था कि मुझे होटल इंडस्ट्री में ही ओके कुछ करना है इस फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी में। तो आपने ग्रेजुएशन मैंने HM से किया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया मैंने। ओके। उसके बाद फिर क्योंकि बिजनेस हमारा जो है ये 1992 से है, होटल और रेस्टोरेंट का। ओके। तो मुझे लगा कि इसमें फादर की भी हेल्प करनी चाहिए, तो आपने कैरी ऑन किया? जी, इस चीज़ को कैरी ऑन किया और मैं अभी रेस्टोरेंट चला। तो आपने मतलब पहले कितना था, आपने कितनी डेवलपमेंट कराई, कितना आपने इम्पर बढ़ाया और आपने क्या क्या चीज़ें करी, आपने क्या इन्वेस्टमेंट करा, वो बताएं। देखिए, हमारी पहली ब्रांच थी गोल्डन रसोई, जो अभी भी है जी। उसकी ओपनिंग मैंने 2012 में की थी, आफ्टर पीजी कोर्स करने के बाद। अच्छा। और फिर उसे मैंने सक्सेसफुली चलाया और आज तक वो चल रहा है, टचवुड। और फिर मैंने ये एक फैमिली के पर्पस से ये गोल्डन करी मैंने 2018 में ओपन की। ओके। तो मतलब आप जानते हैं आजकल इतने सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, बहुत ही हाईली कंपटीशन है मार्केट में। तो मतलब आपने कैसे वो मैनेज करा कि मैं दूसरों से बेहतर रहूं, या बेहतर छोड़िए अपने आप के लिए ही बेहतर रहूं, लोग प्रेफर करें यहाँ आना खाना? देखिए, बिजनेस तो बहुत कटथ्रोट का बिजनेस हो गया है कंपटीशन का, लेकिन हमारा टारगेट होता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन किसी भी लेवल पर जाकर मुझे अटेन करना है। या तो हॉस्पिटैलिटी और सर्विस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं रेस्टोरेंट का या फूड सप्लाई का, तो उसमें गेस्ट का सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। सेटिस्फैक्शन तभी आएगा जब आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, और उसके बाद आपके साथ जो गेस्ट आ रहे हैं उनके प्रति आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी ये सबसे मायने रखती है। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है और काम कर सकते हैं तो बिल्कुल रेस्टोरेंट का काम। चलिए, और अब एक फैक्टर है ऑनलाइन वाला आजकल जो चल चुका है, स्विगी जोमेटो, तो आप उस पे भी एक्टिव हैं, जैसे आपके वर्कर ने बताया। तो उसमें आप क्या क्या वर्क किए हैं, कैसे आपने पंप अप किया अपनी चीज़ें? देखिए, कंपटीशन के मैंने आपको बताया बिजनेस है, तो स्विगी जोमेटो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे कस्टमर्स को भी बहुत राहत हुई है। बिल्कुल। और क्योंकि वो अपने घर बैठे खाना मंगा लेते हैं, आना नहीं पड़ता है, ठंड है, बारिश है, कुछ वजह है, घर से महिलाएं नहीं निकल सकती, तो और एक भरोसा होता है कि हम जिस रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे हैं वहाँ से हमें खाना जो ऑर्डर कर रहे हैं एक्चुअली वही मिलेगा, और टेस्ट में होगा, क्वालिटी में होगा, क्वांटिटी में होगा। ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा एक बेसिक चीज़ है कि अगर आप ऑनलाइन के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आपको खाने का प्रिपरेशन टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने ऑर्डर दिया तो हमें टाइम से वो खाना उस गेस्ट के, कस्टमर के घर पर डिलीवर्ड हो जाए। कितनी देर में आपका ऑर्डर आ जाता है टेबल पे? आप देखिए, हमारी तो कोशिश होती है कि मेन्यू में तो हमने मेंशन किया है 15 से 20 मिनट, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि 8 से 10 मिनट में
टेबल पर खाना सर्व हो जाए। चलिए बहुत खूब। इतने देर से जब भी हम बैठे थे, तैयारियां चल रही थी, आप सेटअप करा रहे थे, तो मैंने एक चीज नोटिस की, आपने अपने किचन में एक लगा रखा है माइक जैसा कुछ, आप यहाँ से बोलते हो नीचे आ जाती है, ये एक अलग सी चीज देखी मैंने आपके साथ, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा, क्यों करा आपने और क्यों सोचा? इससे थोड़ा सा वर्क जो है एफिशिएंटली हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, कम्युनिकेशन बना रहता है, क्योंकि जो सर्विस हो रही है मॉर्निंग टू लेट नाइट, तो उसके हमें मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा ये ज़रूरी था कि कम्युनिकेशन गैप ना हो जी, क्योंकि किचन में जो स्टाफ हैं और जो ऊपर रेस्टोरेंट में फ्लोर पर सर्विस कर रहे हैं, जो भी गेस्ट ऑर्डर देते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो ऑर्डर हुआ है तो हम उसे इमीडिएटली सर्व करा सकें, तो वो हमारा कम्युनिकेशन का है कि सीसीटीवी कैमरा है। बहुत अच्छी और खूब चीज़ लगी मुझे। चलिए देखिए, हर इंसान की एक बैक स्टोरी होती है, एक अपना हार्ड वर्क होता है जिससे वो गुजरा होता है, जो हर कोई नहीं देख पाता है, और आज हम अभी इस पे डिस्कशन करते हैं। ज़रूर आप अपना हार्ड वर्क बताइए, आपने कैसे किन किन चीज़ों से गुजरे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, आप इतने सक्सेसफुल हैं अभी। देखिए, काम कोई भी काम हो अगर ईमानदारी से किया जाए, मेहनत से किया जाए, तो ज़रूर उस चीज़ में कामयाबी मिलती है जी। और जब मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया अपना गोल्डन रसोई, तो सच है कि मेरे पास कोई ऐसा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट का नहीं था। हालांकि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हम बिज़नेस से दूर थे अपने जी, फैमिली का जो बिज़नेस था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी तो नॉलेज थी, लेकिन चैलेंजिंग लगता है काम। ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट का काम बहुत आसान भी है, बिल्कुल, लेकिन चैलेंजिंग है, और अगर चैलेंज है तो आई एक्सेप्ट द चैलेंज, मुझे करना है तो उस चीज़ को कर रहा हूँ, और यही वजह है कि एक के बाद दूसरा रेस्टोरेंट मैंने ओपन जो किया, तो आज हमारे पास दोनों रेस्टोरेंट के मिलाकर करीब 150 कवर के रेस्टोरेंट सिटिंग है हमारे पास अभी, जो मॉर्निंग टू इवनिंग लेट नाइट हमारा ओपन रहता है। तो मतलब अभी आपके फ्यूचर प्लान्स और कुछ ओपन करने का, या क्या सीन है? जी हाँ, इलाहाबाद के लिए बिल्कुल कोशिश है कि हम कुछ बेहतर कर सकें, लोगों को रोज़गार का संसाधन भी दे सकें, क्योंकि जिस तरह का आज का दौर है, लोगों के पास बेरोज़गारी है, तो हमने कुछ ऐसी प्लानिंग रखी कि आने वाले वक्त में मैं कुछ कार्ट लगा रहा हूँ, जैसे कुछ पॉइंट्स पर, चौराहे पर जो इलाहाबाद के मेन पॉइंट्स हैं, वहाँ पर मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इंतज़ार रहेगा हमें उसका। और अगर अब हम बात करें कस्टमर्स की, तो कितने कस्टमर्स आ जाते हैं, क्या ऑरा रहता है, कितना लोग पसंद करते हैं, आपको रिव्यूज़ कैसे मिलते हैं अपने रेस्टोरेंट? देखिए, रिव्यूज़ का तो ये है कि मैं खुद भी मोस्टली, क्योंकि रेस्टोरेंट का बिजनेस इलाहाबाद का जो ट्रेंड है वो लेट नाइट का है, हाँ, इवनिंग टू डिनर टाइम का है। मॉर्निंग में रहता है ऐसा नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में अगर 25% है तो 25% बिजनेस लेट इवनिंग का है, इवनिंग टू लेट नाइट का है। तो उसमें कस्टमर्स का फीडबैक के लिए मैं खुद भी अवेलेबल रहता हूँ। हमारे स्टाफ है बहुत स्मार्ट वर्किंग का है कि उनको, हाँ, वो मैंने नोटिस किया, बिल्कुल, क्योंकि हर एक टेबल पर मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि कस्टमर से फीडबैक लेना ही लेना है। ओके, वो अगर टेबल पर कोई, मान लीजिए इफ एंड बट में कोई कंप्लेन आती है, तो हम उसे तुरंत ही चेंज करके डिश में अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये नॉर्मल दिनों की बात, अब आपको जैसे पता है इतने दिन हम कोरोना से जूझे हैं जी, तो बिजनेस और कोरोना का तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हुआ कि एकदम बिजनेस के टाइम, बिजनेस जितने भी बिजनेसमैन थे, बिजनेस लोग थे, लोगों के इस टाइम पे थोड़े परेशान हो गए सारे लोग, तो उस टाइम पे आपने अपनी चीज़ें कैसे मैनेज की? देखिए, कोरोना तो जाहिर सी बात है कि पूरे दुनिया के लिए था, बिल्कुल, और हिंदुस्तान के लिए तो ख़ास तौर से था। लेकिन कोरोना में भी हमने कोशिश करी कि जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स थे, जो स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल्स थे, जो हमारे लोकल बॉडीज़ के प्रोटोकॉल्स थे, उसको फॉलो करते हुए हमने ऑनलाइन का बिज़नेस स्टार्ट रखा था। जब जैसा जो आदेश होता था उस हिसाब से उसको फॉलो करके कोविड की गाइडलाइंस के थ्रू जो भी होता था हम उसे फूड सप्लाई करने का स्विगी जोमेटो के थ्रू हमने चालू रखा। लेकिन हाँ, ज़रूर कि कोई डाइनिंग बंद थी उस वक्त, तो डाइनिंग बंद होने से थोड़ा सा स्टाफ को प्रॉब्लम और कस्टमर्स को प्रॉब्लम, वो तो सभी के साथ, वो तो सभी जानते हैं, आप भी वाकिफ़ हैं कि प्रॉब्लम थी उस वक्त। लेकिन अभी होप फॉर द बेस्ट कि अब ऐसा आने वाला वक्त देश और दुनिया ना देखे। बिल्कुल, तो बस हर बिजनेसमैन अच्छा खासा कमा लेता है, और आप भी मैं सोचती हुई कमाते होंगे, तो एक आप सोशल वर्क करते हैं, अगर तो कुछ करते हैं सोशल वर्क? नहीं, सोशल वर्क बिल्कुल करता हूँ, बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि
सोशल वर्क करने के बाद मैं सोशल मीडिया पर उसे पब्लिश नहीं करता हूँ। आजकल जो ट्रेंड चला है वो आप फॉलो नहीं करते, बट आप सोशल मैं वर्क आपकी करते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव हूँ। अच्छा, ओके। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन सोशल वर्क करता हूँ उसे मैं ज़रूरी नहीं समझता कि उसका प्रमोशन किया जाए। हाँ, कभी हो जाता है जो पॉलिटिकल नीड होती है, अगर उस जगह पर है तो करता हूँ, वरना मैं ये सोचता हूँ कि आप अपने राइट हैंड से कीजिए तो लेफ्ट हैंड को ना पता हो। ओके। तो ये है जो हो सकता है, मतलब उसका ये नहीं है कि कोई एक फिक्स्ड अमाउंट है या कुछ है, जो मेरे से बन सकता है मैं उसे मेंशन भी नहीं करना चाहता। चलिए, आपकी वैल्यूज बहुत इम्प्रेसिव हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यही ज़रूरी है, लोगों के काम भी आना चाहिए। बिल्कुल। अगर पैसा है या जिनके पास नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं, अगर ऊपर वाला दे रहा है तो सिर्फ हमें अपने ही लिए दे रहा है, बिल्कुल, दूसरे के भी काम आना चाहिए। जरूर। तो जो बन सकता है वो करते हैं, ऐसा नहीं। चलिए यहाँ पे रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फाइनली हम टेस्ट करेंगे यहाँ की स्पेशल फूड्स। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में 20 सालों से टॉपर एवं सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला कोचिंग संस्थान पांडे क्लासेस में IIT नीट और 11th का टारगेट बैच शीघ्र प्रारंभ। अपनी सफलता के लिए तुरंत ज्वाइन करें पांडे क्लासेस, टैगोर टाउन, कमला नेहरू अस्पताल के सामने, प्रयागराज। संपर्क 8081357255। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब फाइनली टाइम आ गया है ऑर्डर करने का। तो सर, अच्छा, एक सवाल ये भी था मेरे दिमाग में, क्या ओपनिंग टाइम है, क्लोजिंग टाइम है, ऑनलाइन भी और ऐसे भी, ये भी ज़रा बताएं। देखिए, ओपनिंग टाइम तो हमारा सुबह मॉर्निंग में हम 10 बजे से स्टार्ट कर देते हैं जी, और लेट नाइट 12 बजे तक सर्विस हमारी अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए। और सेम वही चीज़ हमारा स्विगी जोमेटो पर भी है कि 10 सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से ब्रेकफास्ट से लेकर लंच एंड डिनर, इंडियन, चाइनीज, तंदूर। कितने क्विजीन्स कितने टाइप के हैं आपके, हमारे क्या है यहाँ वो cuisines बताइए। जो है इंडियन, चाइनीज, तंदूर स्पेशलिटी हमारी बिरयानी की भी है और कबाब्स हैं। तो वैरायटी है, एक मतलब पूरा veg, non-veg एक पूरा पैकेज है कि लोग अगर वेज और नॉन वेज के लिए Satisfy होके जाएं, सेटिस्फाई, बिल्कुल। हमारी कोशिश होती है ये, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि बिजनेस इस वक्त करना कंपटीशन का है, सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी बहुत मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से हमने वैरायटी भी मेन्यू में काफ़ी वेरिएंट्स रखे हैं और उसी तरह से जो है हमारा। चलिए, और आपकी स्पेशल यहाँ पे जैसे हमने देखा, आपने वहाँ पे काफ़ी हाईलाइट करके लिख रखा है, तो आपकी क्या स्पेशल और चीज़ें हैं? देखिए, स्पेशलिटी हमारे लोग नॉनवेज यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके। और उसके बाद जो उसमें सेगमेंट्स हैं, अंगारा की डिशेस हैं, जैसे चिकन अंगारा है, मटन अंगारा है, नॉनवेज का हो गया। वेज में ये सेगमेंट है, पनीर के उसमें है, पनीर अंगारा है जी। और बाद में लोग स्टार्टर्स में हमारा प्लेटर बहुत लोग पसंद करते हैं। शेजवान रोस्टेड जो इलाहाबाद में शायद मैंने जब स्टार्ट किया था 2012 में, तो इलाहाबाद में शेजवान का ट्रेंड नहीं था। ओके। और चिकन अंगारा की डिशेस का भी ट्रेंड नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप और भी रेस्टोरेंट का सर्वे करेंगे तो आपको ज़रूर ये बात पता चलेगी कि अंगारा का जो ट्रेंड इलाहाबाद में मैंने स्टार्ट किया। जी बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि अंगारा डिशेस का जो ट्रेंड इलाहाबाद में लोग यहाँ आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लोग पसंद करते हैं। तो फाइनली चलिए, मेन्यू मंगाइए, अब इंतज़ार नहीं हो रहा, अब ऑर्डर करते हैं। नाइस, काफ़ी अट्रैक्टिव है मेन्यू और अब हम ऑर्डर करते हैं। बहुत सारे, मैं मतलब देख पा रही हूँ कि मुझे लग रहा है इतने सारे आइटम्स हैं यहाँ पे, इतने सारे cuisines हैं अलग अलग टाइप के। आप यहाँ पे अगर आएँ तो मतलब मैं बता रही हूँ, आप सेटिस्फाई होकर जाएंगे। आप चाहे जो भी खाना चाहे, हर तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अंगारा की जो शुरुआत, कह रहे हैं ट्रेंड की जो शुरुआत है वो यहाँ से इन्होंने करी, इनके ही रेस्टोरेंट से स्टार्ट हुई। तो हम फाइनली ऑर्डर करते हैं चिकन अंगारा, मैं प्रेफर करती हूँ, हम ऑर्डर करते हैं वो, और अभी हम उसको टेस्ट करेंगे, फिर मैं आपको रिव्यू दूंगी और आप ज़रूर आके खाना। तो फाइनली अब वेट ख़त्म हुआ है और हमारा अंगारा चिकन आ चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी, इन्होंने यहाँ पे कुछ तो रख रखा है, हम इनसे पूछेंगे क्या है। इससे इतना स्मोक निकल रहा था, मतलब सीरियसली बता रही हूँ मैं, पूरा स्मेल पूरे कमरे में भर गया है और बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ लग रहा है। सर ये बताइए कि ये क्या है? देखिए, ये जैसा कि आपने चिकन अंगारा की डिश ऑर्डर किया है, ओके। तो इसमें ग्रेवी में स्मोकी फ्लेवर देने के लिए जो हमारा बेस है वो तो है ही है ग्रेवी का, जी। मटेरियल इंग्रेडिएंट्स का,
मसाले वगैरह का, लेकिन एक्चुअली जो स्मोक हम देते हैं ये चारकोल का स्मोक, और इसमें और स्मोक देने का भी एक वो है तरीका कि अगर आप बहुत लोग क्या करते हैं जिनको नहीं नॉलेज है, आइडिया है, वो रिफाइंड में भी दे देते हैं, और कुछ लोग किसी भी तरह के मतलब ग्रेवी का कुछ ऐसा है ऑयल डाल दें। लेकिन अगर आप यही स्मोक अगर आप प्योर देसी घी का देते हैं तो उसका एक अलग ऑथेंटिक टेस्ट आता है। ओके जी, और इसमें लौंग का पाउडर भी यूज़ होता है जो कि आपको चारकोल पर नहीं दिखेगा, लेकिन वो फ्लेवर के लिए हम वो लौंग सिनेमन होता है उसका या बड़ी इलायची का उसका पाउडर बनाकर उस पर कोल पर डालते हैं, फिर उस पर स्मोक देते हैं। चलिए बहुत तो अच्छी ये बात आप है। इसे ट्राई कीजिए। ओके अब ट्राई करते हैं इसको हम और देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। ये तो आप खुद से निकालिए। तो आइए चलिए फिर अब हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। और ये आप देख सकते हैं नान काफ़ी शानदार सा दिख रहा है ये भी। और फाइनली हम टेस्ट करते हैं। सर आप भी लीजिए बिल्कुल। मैं लेता हूँ बिल्कुल जरूर। नहीं आप पहले आप भी लीजिए। मैं प्लीज लेता हूँ, मैं ले एक लेता हूँ। सेकंड ओके साथ में टेस्ट करते हैं। ऐसा अकेले खाना अच्छा नहीं लगता ना। नहीं बिल्कुल ट्राई कीजिए। आप खाकर बताइए कि कैसा है टेस्ट। बिल्कुल मतलब लाजवाब, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मतलब बहुत ही प्यारा। मैं बता सकती हूँ ग्रेवी जो इसकी है बहुत प्यारी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, बहुत प्यारी सी ग्रेवी है आप देख सकते हैं। और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। अभी हम और खाते हैं बट लिटरली टेस्ट बहुत अच्छा है। आपको श्योरली आके ट्राई करना चाहिए। और वो जो स्मोक की एक फ्लेवर आ रही है वो अलग सी एक फ्लेवर आ रही है। बाकी जो आप चिकन खाते हैं अपने घर में जो बनाते हैं अलग जगह जो खाते हैं उससे ये अलग है। ये स्पेशलिटी है कि अंगारा चिकन है ये। और लिटरली बहुत अच्छा टेस्ट है। आपको बिल्कुल आके ट्राई करना चाहिए। फिलहाल मैं एंजॉय करती हूँ। बाय बाय। मैंने ये टेस्ट कर लिया है, मतलब बहुत ही शानदार था। मतलब जो मांस था वो भी एकदम परफेक्टली पका हुआ है, ना ज़्यादा ना कम। मतलब आपके तो मुंह में देख के ही पानी आने वाला है, बहुत टेस्टी है। आई एम इम्प्रेस्ड बाय द ग्रेवी, मतलब बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे इनके मैनेजर हैं, इनसे हम थोड़ा बात करते हैं, पूछते हैं क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स डले। हेलो सर। हेलो इंग्रेडिएंट्स डले। आप मुझे ग्रेवी के बारे में बताइए, मतलब लिटरली बहुत लाजवाब है। बताइए थोड़ी चीज़ें। ग्रेवी जो हम लोग 2-3 ग्रेवी मिक्स करके बनाते हैं, जैसे काजू की ग्रेवी होती है, वाइट ग्रेवी, ओके टमाटर ग्रेवी, उसके बाद अंगारा ग्रेवी जो इसमें स्पेशलिटी है अंगारा ग्रेवी बनाने की, वो प्याज ग्रेवी और मिल्क के बनती है, जी, जिसमें हम लोग काजू का जो बेस लेते जी। हैं और अंगारा का स्मोक उसमें लगाते हैं ग्रेवी प्रिपेयर होने के बाद, तो जो स्मोकी फ्लेवर आता है उसकी वजह से। चलिए तो मतलब अच्छा ये जो इसका पूरा तैयारी है, मतलब ये मतलब आप लोग सुबह से स्टार्ट कर देते हैं या क्या है, बताइए प्रोसेस थोड़ा बताइए। प्रोसेस में हम प्रिपरेशन तो हाफ प्रिपरेशन हम लोग करके देते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फाइनल प्रिपरेशन जैसे बहुत जगह होता है कि प्रिपेयर होता है फूड, लेकिन हम लोग लाइव किचन जैसा पूरा प्रिपेयर पहले से नहीं, ऑन द स्पॉट बना के। ओके, क्योंकि टेस्ट तभी फ्रेश आता है, चीजें बिल्कुल। इंग्रेडिएंट तभी अच्छे से स्मेल करते हैं जब ऑन द स्पॉट बनती है कोई चीज़ें। तो हम लोग लाइव तुरंत ऑर्डर आने के बाद ही 1 by 1 बनाते हैं। ओके थैंक यू। तो मतलब मैंने टेस्ट कर लिया है, बहुत ही प्यारा है। आप आके बिल्कुल रिव्यू लीजिए। और यहाँ के ऑनर से भी हमने बात की, आपको A to Z हमने जानकारी दी, उनके हार्डवर्क उनके स्ट्रगल के बारे में बताया। कहानी कह रहा है एक तरीके से। तो बस हम सारी चीज़ों के साथ अभी डन हो चुके हैं। बहुत ही मज़ा आ चुका है खाने के बाद। और अब जैसा कि हमने सर की पूरी कहानी बताई आपको, उनका हार्डवर्क और सारी चीज़ें, मैंने यहाँ पे एक चीज़ बहुत जो नोटिस की, हाइजीन है बहुत अच्छे से। मैंने किचन में भी हाइजीन देखा, बाकी हर जगह भी काफ़ी हाइजीनिक है यहाँ पे सब कुछ। और एक चीज़ और सर, मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड रही काफ़ी सारी चीज़ों से। आप मुझे बताइए कि आपके व्यूअर्स और आपके जो लोग आते हैं, आपके जो कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मनोज तिवारी टॉक शो की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना समय दिया। और इलाहाबाद प्रयागराज के लोगों के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर वाकई नॉनवेज पसंद करते हैं, नॉनवेज लवर हैं और आप फूडी हैं और आपको
नॉनवेज खाना पसंद है तो इस ठंडी के मौसम में आप एक बार ज़रूर हमारे आउटलेट पर रेस्टोरेंट पर आएँ, जो कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के पास में है। आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ आएँ और लाजवाब खाने का ऑथेंटिक टेस्ट जो नॉनवेज का होता है उसका लुत्फ़ उठाने के लिए गोल्डन रसोई और गोल्डन करी पर ज़रूर एक बार अपनी यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और खाने को एंजॉय करें। तो आगे ऐसे ही अलग अलग फूड ब्लॉग्स पे भी हम आपको लेके जाएंगे और देखते रहिए मनुष्य तिवारी टॉक शो। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर।